यहाँ पर कौन कौन से करंट आ रहे हैं, कौन कौन से करंट जा रहे हैं, बताओ मेरे को। करंट एंट्री I1 और I4 आ रहे हैं। I4 आ रहे हैं और रेड कलर वाले I4 आ रहे हैं, तो I1 प्लस I4 रेड वाले जा रहे हैं। हाँ, I2 प्लस I3 प्लस I5 जा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ भाई, I1 ये सबको उधर ले आओ, I1 प्लस I4 माइनस I2 आगे माइनस I3 माइनस इक्वल टू 0। तो यही बात बोल रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन, जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है उन सबका सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 की। अब सब कहोगे सर यहाँ पे तो नेगेटिव लिखा हुआ है, तो सम कैसे, देखो ना सम, लेकिन सम कैसे, साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद, साइन कन्वेंशन पुट करने के बाद। अब साइन कन्वेंशन क्या है, अगर तुम ये फॉर्मूला ऐसे वाला यूज करना चाहते हो तो तुम्हें साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव लो, जो जा रहा है उसको क्या लो, नेगेटिव। तो आ कौन रहा है बताना मुझे, ग्रीन वाले आ रहे हैं यानी I1 और I4 आ रहे हैं, तो ये कैसे होने चाहिए, देखो I1 और I4 पॉजिटिव है, बाकी सारे जा रहे हैं तो कैसे है, नेगेटिव। तो इन सम का सम किसके इक्वल हो गया, 0। क्लियर है क्या, यस यही ये लिख रहा है, दिख रहा है सबको। यस किसके ऊपर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, याद रखना किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट लॉ वोल्टेज लॉ क्या बताता था हमें, बताओ, मैंने बताया था ना वोल्टेज लॉ भी कैसे निकालना था, याद हो तो, क्या बताया था मैंने, KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बताता था हमें, शांत हो गए सब, किसी को याद नहीं है, बताओ फिर दिव्यांशु बताओ, नीचे हो गया केशव, जैसे summation IR equal to summation EMF, मतलब sum of EMF is equal to product of current and resistance। मतलब और कुछ भी बताया था मैंने बताया तो था बच्चों कैसे लगाना था किरचॉफ का लॉ, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज लूप के अराउंड क्या होगा, 0 होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। क्लोज लूप मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट करे उसी पॉइंट पर वापस आ गए, ये क्लोज लूप होता है सर। तो क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट पर डिपेंड करता था ना, इसीलिए हमने बोला था। तो देखो एक सर्किट है मेरा और इसकी कन्वेंशन भी मैंने बताई थी तुम्हें, क्या कन्वेंशन बताई थी बताओ मुझे, कैसे यूज करेंगे इसको, अगर ये इवन दे रखा है तो कब पॉजिटिव लूंगा कब नेगेटिव लूंगा बताना, कल बताई थी भैया, ऐसे चुप मत बैठो, बताओ मेरे को कब पॉजिटिव लेना था इसको, जब करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जब हम करंट की वोल्टेज आ रही है मतलब, जब मैं करंट की मैं भी राइट, मतलब मान लो मैं इधर जा रहा हूँ तो करंट भी मेरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में ही मैं हूँ, सेम डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या लूंगा पॉजिटिव। वो तो यहाँ पर हो जाएगी, मान लो I1 R1 अगर मैं यहाँ निकाल लूं, मैं भी इधर जा रहा हूँ करंट भी इधर जा रहा है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू I। तो I1 R1 लेकिन प्लस का, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ करंट भी उसी डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देख लूंगा, लेकिन यहाँ पर अब टकरा रहा हूँ तो इवन पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, इवन भी तो आएगा बीच में, इवन क्यों नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पहले वाला है। जिस टर्मिनल से, अगर नेगेटिव टर्मिनल से पहले टकरा रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल से टकरा रहा हूं तो नेगेटिव टकराया तो क्या आएगा, नेगेटिव, वरना पॉजिटिव। क्लियर है सबको, चलो अब इसको लगाना सीखते हैं। जैसे मैं बताता हूँ पहले A B C A, ये लूप है, दिख रहा है सबको, यस सर।
ए बी सी ए, कैसे भी चलो, मैं मान लो ए से बी जा रहा हूँ या ए से सी जा रहा हूँ, पहले ए से सी जा रहा हूँ। तो देखो ए से चला मैं तो पोटेंशियल ए से चला, तो आगे बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, बताएगा कोई मेरे को? I1 plus I2 into R2. I1 प्लस I2 क्योंकि करंट इतना मल्टीप्लाई बाय में R2 R2 क्योंकि V इज इक्वल टू आई। आगे चला, करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना होगा? I1 into R1 I1 इंटू आर, प्लस का या माइनस का? देख के बताओ, माइनस का। सब बताओ। प्लस का प्लस का क्यों? क्योंकि सर एंड जिस जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल में बैटरी का नहीं क्या, अभी तो टकराया ही ना, बैटरी तो आई ही नहीं बीच में। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट भी उधर जा रहा है, तो प्लस का ही लूंगा। क्लियर है? अब आगे जाऊंगा तो देखो किससे टकरा रहा हूँ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या लूंगा? माइनस ऑफ E1। क्लियर है? और वापिस कहाँ पहुंच गया अब? ए पर, तो इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 0 क्लियर है क्या? यस किसी को कोई भी डाउट है इसमें? देखते हैं आप करते हैं। तो इसमें वही वैल्यू आई है, दिख रही है सबको, सेम आया बिल्कुल आंसर। यही था हमारा भी, यही आया हुआ है, माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। अब प्रैक्टिस के लिए तुम एक और करो, तुम क्या करो, इस लूप में लगाओ। कौन से लूप में सर? A C D A, ये वाला लूप दिख रहा है सबको? यस सर इसमें लगाओ और फटाफट Yes, मेरे को आंसर बताना, फटाफट बताओ मेरे को आंसर। माइनस ऑफ I1 plus I2 into पेपर R2 पहले लिख लो सारे सब, फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा सब लिख लो। सर माइनस ऑफ I1 plus I2 into R2 माइनस माइनस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, पहले ये बताओ। ए से कहाँ जा रहे हो? A से C को जा रहे सी को जा रहे हो, नेगेटिव तो क्या लिखोगे? तो करंट भी कहाँ जा रहा है? ए से सी तो जा रहा है, तो क्या लिखोगे? माइनस प्लस ऑफ आएगा सर। प्लस आएगा ना। फिर अगर करंट भी इधर जा रहा है, तुम भी इधर जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में ही तो जा रहे हो बच्चे। क्लियर है? सोच लो, भी सोच लो। ए से सी जा रहे हो तो करंट भी नीचे जा रहा है, तुम भी नीचे जाओगे। हाँ हाँ बताओ बताओ, जिस जिसका हो गया बताओ मेरे को, क्या लिखूं? I1 plus I2 into R2 plus I2 I3 एक बार टू R2, तो ए से सी तो ये आएगा, किसी को कोई दिक्कत? नो अब सी से कहाँ जा रही हूँ? डी, तो पहले बीच में ये आ रहा है, तो बताओ क्या लिखूं? I2 into R3 प्लस प्लस में I2 इंटू R3। अब आगे किससे टकराया हूँ? माइनस -2 वापिस डी से फिर ए तक चला गया, 0 जाएगा फिर। 0। क्लियर है क्या? तो चेक करते हैं क्या यही आया है, देख लो। सेम है? यस सर किसी को ये लग रहा है ये माइनस है ये प्लस है, भाई ये सब कुछ उधर ले जाओ तो सेम बात ही तो बनेगी। ये पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा सारा? नेगेटिव नेगेटिव जाएगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम बात है। क्लियर है ना? यस किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, जिसको क्लियर है वो थम्स अप कर दो फटाफट। जिसको दिक्कत है वो हैंड रेस करो, जिसको क्लियर है वो थम्स अप करो। चलो चले आगे फिर। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब टोटल पोटेंशियल Energy। डिफरेंस जितना पहले था, घूम फिर के पोटेंशियल उसी पॉइंट पे वापस पोटेंशियल सेम रहता है। मतलब पोटेंशियल सेम रह गया तो मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया? 0। ए पॉइंट से स्टार्ट Zero। किया, ए पॉइंट पर ही वापस आ गया। साइन कन्वेंशन मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बात तुम कैसे भी ले सकते हो, इसका मतलब क्या है? ए बी सी ए भी जा सकते हो, ए सी बी ए भी जा सकते हो। दोनों केस में लूप क्लोज बन रहा है या नहीं बन रहा? चाहे मैं ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए जाऊं, या उल्टा चल लूं, ए से सी फिर सी से बी फिर बी से ए, मतलब ए बी सी ए चला जाऊं, या कैसे चला जाऊं बच्चे? ए कैसे बताओ? ACBA ए सी दोनों बात सेम है। क्लियर है सबको? यस यस सर यस सर। अब बारी आती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। पहले तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है वो हैंडल्स कर सकता है बच्चे।
नहीं है? चलो, अब No, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बहुत बार बताया, कैपेसिटेंस में भी बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस में भी बता चुका हूँ, आज अब इसको डिराइव भी कर देंगे। बट पहले तुम मुझे बताओगे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? P by Q equal to R minus. मतलब लेफ्ट रेशियो इज इक्वल टू, राइट right. लेकिन ये कब होती है? इसकी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन होगी, मतलब इसका रीजन क्या है? मतलब हो गया, चलो ये हम जब क्यों गैल- लिखा रहे हैं? कब? जब गैलेक्सी जीरो डिफ्लेक्शन देता है। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आ जाए। वो कब आएगा? यानी बीच वाली ब्रांच में कोई करंट ना जाए, वो कब आता है? जैसे ये मैं दिखाऊंगा तो बीच वाली में, जब मतलब बीच बी में से, कैपेसिटर होता है। नहीं, बी से डी में कोई करंट नहीं जाएगा, वो कब होता है? हाँ अनन्या, सर जब P by R equals to Q by S। ये तो ठीक है, क्लियर है, लेकिन बीच में करंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है। इक्विपोटेंशियल नहीं बोलूंगा इसको, इक्विपोटेंशियल बोल सकते हो लेकिन अच्छे से बोलो, क्या बोलो? इक्विपोटेंशियल पूरी तरह से नहीं, पोटेंशियल बी पॉइंट पर जो है वही पोटेंशियल कहाँ हो जाता था? डी पॉइंट पे। डी बी पॉइंट पर। हमें पता है, अब याद रख लो बच्चे, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर अगर पोटेंशियल बी पर है वही पोटेंशियल डी पर हो जाए, सेम हो जाएगा और करंट कैलकुलेटर फ्लो जीरो। नहीं करेगा, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, और उसके लिए कंडीशन ये बता दी थी, P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सब तो इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, जीरो sir. होगी फिर। क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा, वो भी बीच वाली जगह पे बस, बाकी जगह तो फ्लो करेगा ही, यहाँ पर भी फ्लो करेगा, यहाँ पर भी फ्लो करेगा, यहाँ पर भी फ्लो करेगा। क्लियर है? सिर्फ Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगा बीच वाली जगह पर। इसी को तो बैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वैसे ही है। बैलेंस्ड कब हो जाएगा? जब बीच में से करंट नहीं जाएगा, और वो कब नहीं जाएगा? जब ये वाली रेशियो इज इक्वल टू ये वाली रेशियो, मतलब लेफ्ट रेशियो इज इक्वल टू राइट रेशियो। चले आगे। अब इसी चीज को Yes. हम अगर Yes, डिराइव sir. करना चाहें तो उसने कहा कि जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन की कंडीशन तुम निकालो, हमने कहा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन तो तभी होगा जब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। हम पहले ही मान लेते हैं यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। चलो और तरीके समझते हैं, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर्किट में। टोटल करंट जा रहा था आई में से I1 चला गया ऊपर, तो नीचे क्या जाएगा बच्चे? I माइनस I2। I1। अब I1 ऊपर जा रहा था, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ बच्चे? ये गैल्वेनोमीटर है, और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऐसा समझ लो। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है? IG। आ कितना रहा था यहाँ पे? I1 गया IG, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा? I1 माइनस IG। I1 माइनस IG। IG। और यहाँ से निकला I माइनस I1, यहाँ से नीचे आएगा I I1 IG। IG आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1, तो इस वाली ब्रांच में कितना आएगा? कौन बताएगा मेरे? I1 माइनस I1 प्लस IG। वेरी गुड। कितना आएगा? I माइनस I1 प्लस IG। सबको क्लियर है ना ये बात? दिखा भी देते हैं, यही आ रहा Yes, है, sir. दिख रहा है? तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको क्लियर नहीं है वो मेरे से बात करके पूछे अभी। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब यहां तक आ गई बात। अब क्या चाहते हो सर? अब तुम काम करो, आओ क्रिचॉफ लूप लगाओ, क्रिचॉफ लॉ लगाओ, सॉरी, A B D A पर। कौन से लूप पर बच्चे? A B D A। फटाफट लगाओ और मेरे को आंसर बताओ। सबको लगाना आता है ना? ये सिर्फ इसीलिए डेरिवेशन करा रहा हूं, वरना डेरिवेशन ना कराता। डेरिवेशन क्यों करा रहा हूं? ताकि तुम्हें क्रिचॉफ लॉ लगाना आ जाए। फटाफट करो इसको, एज ए क्वेश्चन लो। सर रेजिस्टर्स के लिए P यूज करना है हमने, P और R। इसका नाम P है, इसके रेजिस्टेंस को G बोल दो। IG वाले में क्या यूज करना है? क्या कह रहे हो? तो IG वाले में G करना है? हाँ, ये बीच वाले को IG की वैल्यू को यूज करना है। सर हो गया। बताओ। सर माइनस I1T प्लस पहले तो मेरे को ये I बताओ माइनस। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? A से B जाओगे ना? यस सर। तो बताओ पहले क्या लिखूं? माइनस I1T
माइनस क्यों लिख रहे हो? जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में चल रहे हो ना, तो क्या लिखोगे? I1P plus I I1 plus I1T plus एक I सेकंड, minus I1 I1 एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। I1P आगे plus I minus I1 IG into G होगा सर। IG इंटू जी G। बच्चे। जी ये देखो ना, ए से फिर बी माइनस गया, का। एक सेकंड, ए से बी गया, फिर बी से डी जाऊंगा, तो ए से बी गया तो I1 इंटू पी लिखा। अब बी से डी जाऊंगा तो इसके अक्रॉस देखूंगा तो क्या आएगा? IG इंटू G जी। अब minus of I minus माइनस I1 R माइनस I माइनस, I1 into R। I1 into R। सबको समझ में आ रहा है माइनस क्यों लिया यहाँ? क्योंकि Yes, मैं sir. इधर जाना Yes, चाह sir. रहा था, लेकिन करंट नीचे आ रहा है, मैं कहाँ जा रहा था? ऊपर जा रहा था। क्लियर है ना सबको ये बात? Yes, Yes. यस सर। चलो अब इक्वल वापस टू कहाँ 0 पहुंच भी गया? आएगा। ए पॉइंट पर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है सबको? इसी को Yes, sir. दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? ये सब उधर ले जाओगे तो ये माइनस I1P, ये माइनस IGG, और ये कितना हो जाएगा? equal to प्लस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू, ये भी लिख सकता हूँ ना इसको? Yes, क्लियर है sir. ना? ये सब Yes, उधर sir. चला जाएगा। तो बस अब चेक करते हैं क्या यही आया है, देख लो। हाँ जी Yes, sir. किसी को Yes, कोई sir. भी डाउट है इस लूप पे मैंने किरचॉफ लॉ कैसे लगाया है? किसी एक छोटे से भी डाउट को पूछ सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं जा सकते बच्चे, पहले ए बी गए फिर ए डी गए, नहीं, ए से पहले बी जाओगे, फिर बी से डी जाओगे, फिर डी से ए जाओगे, या उल्टा चल पड़ो, ए से डी, डी से बी, बी से ए। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कि पहले ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया। क्लियर है? यस सर। जहां से स्टार्ट कर रहे हो फिर उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि पहले ए से बी चले गए उसके बाद ए से डी चले गए, नहीं, पहले ए से बी अगर गए हो तो फिर बी से कहाँ जाना पड़ेगा? डी, और फिर डी से कहाँ जाना पड़ेगा? ए। अच्छा, अब सिमिलरली तुम उस लूप में लगाओ। अब किस में लगाओगे? सर डायरेक्टिव बता दो सर अगले वाला भी। हाँ, क्या कह रहे हो? डायरेक्ट बता दो। हाँ, ये वाला लूप देख रहे हो? अब बी सी डी बी, यस इसमें लगाओ, फटाफट लगाओ। बी से डी बी से नोट करवा। प्लस I minus I1 I1 S रुक जाओ, I1 माइनस आई जी इंटू, Q. कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बच्चे? B बी से सी डी ई। तो बी से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या लिखोगे? I1 माइनस IG आई into जी IG into Q क्यू, आगे minus माइनस माइनस का माइनस I1 प्लस IG into S. इंटू एस। एस। ये माइनस क्यों आया सबको पता है ना? क्योंकि ये मैं नीचे Yes. जा रहा था लेकिन करंट yes sir minus ऊपर आ रहा था। और अब minus माइनस plus आई IGG ये जी है ना, तो जी देखो, ये मैं ऊपर जा रहा था, करंट नीचे आ रहा था, वापस बी पर पहुंच गया, तो इज इक्वल टू 0. जी। इसी को दूसरे तरीके से लिख दूं, सब कुछ उधर ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। ये भी माइनस का, तो ये भी किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये किसका हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस। तो दोनों चीजें सही हैं, जिसने ये लिखा है वो भी सही, जिसने ये लिखा है वो भी सही। चेक करते हैं, क्या यही लिखा हुआ है क्या? yes किसी को कोई डाउट इसमें कि मैंने दोनों इक्वेशंस कैसे लिखी हैं? कोई भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो No sir. चले No आगे। sir. Yes sir. Yes sir. कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है सर? भाई अभी तुमने बताया कि कंडीशन कब की निकालनी है? जब बैलेंस हो। बैलेंस के लिए आईजी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 जीरो। बस। अब दोनों इक्वेशन में आईजी की वैल्यू 0 पुट कर दो। पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं 0, तो इस इक्वेशन में 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी? माइनस I1P, आगे plus I1 into R equal to 0 प्लस IR माइनस I1 R इज इक्वल टू 0। मैंने खोल दिया बस उसको, कोई दिक्कत तो नहीं? no sir IR और I1R, किसी को कोई दिक्कत Sir. नहीं है? IG की वैल्यू 0 पुट करके ये इक्वेशन आएगी, किसी को कोई डाउट?
No, sir. पक्का? चलो एक बार ये बताओ कि जीरो क्यों पुट करी? आईजी No. इसलिए जीरो इसलिए पुट पुट किया करी ना, थी हमने Whitestone। कंडीशन क्या निकालनी थी? जब बैलेंस Balance हो, बैलेंस का मतलब क्या है? जब बीच में से कोई करंट नहीं जाएगा। बीच में कौन सा करंट जा रहा है वैसे? आई IG. जी। तो बीच में करंट जब नहीं जाएगा तभी तो ब्रिज बैलेंस होगा ना, उसी को तो हमने बैलेंस्ड ब्रिज का नाम दिया। क्लियर है? चलो, Yes, sir. यस तो सर। IG जीरो, अब ऐसे इसमें IG जीरो लगाओ, Minus I1Q माइनस I1 क्यू, आगे plus IS minus I1S माइनस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो खत्म ही है। क्लियर है? अब Yes. चाहो अब इन दोनों Yes. इक्वेशंस को कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर भी I1 है, I है, यहाँ पर भी I1 I है, तो I निकाल लो दोनों में से। इसमें से I निकालो, कैसे निकलेगा? I1 कॉमन ले लो, Yes, sir. Q प्लस S इज इक्वल टू माइनस IS। क्या ऐसे ही बनेगा क्या? देख लो, Yes, sir. देख लो, देख लो भाई। I1 कॉमन लिया तो अंदर रह गया Q प्लस S, क्योंकि माइनस I1 कॉमन लिया था ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और IS उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस IS। किसी को डाउट यहाँ तक इस पोर्शन No, में? sir. No, sir. नो सर। तो No, sir. IS तब यहाँ पे आ गया IS। ठीक है, I की वैल्यू निकालोगे तो S को इधर ले जाओगे, तो क्या यही I की वैल्यू आ जाएगी क्या? बताओ, क्लियर है ना? सिंपल मैथ। यस सर। अच्छा, Yes, sir. ऐसे ही सेम यहाँ पर I की वैल्यू निकाल दो भाई। माइनस I1 यहाँ पर भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? P प्लस R. R, और उधर क्या रह जाएगा? I इंटू R माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया। I की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, I sir. की वैल्यू यहाँ से भी आ गई, I की वैल्यू यहाँ से भी आ गई। दोनों को अगर ये दोनों लेफ्ट साइड, इनकी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी? Equal. इक्वल। तो I1 Equal. P प्लस R बाय R किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? बस बोलना। To Q plus S upon S. Q प्लस S अपॉन S। क्या क्या कट रहा है? I1 से I1 I1 cancel. से I1। I say तो क्या आ गया बच्चे? क्या आ गया बताओ मेरे को? P प्लस R. यार कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, फटाफट खोल दो उसको, इक्वेशन को सीधा ही। P plus 1 equal to Q plus. P प्लस R इंटू S इज इक्वल टू Q प्लस S इंटू R। खोल दो इसको, क्या आएगा? यहाँ लिख रहा हूँ, P को S से मल्टीप्लाई करोगे तो PS प्लस PS. RS इज इक्वल टू किसके इक्वल है? QS प्लस RS। तो RS से RS कट गया, PS किस? सर QR नहीं आएगा? QR, सॉरी QR। ठीक है, PS QR के इक्वल आ गया, तो P बाय R किसके इक्वल आ गया? बताओ। bias. Q बाय S। क्या यही कंडीशन आ गई? क्या हमारे पास लेफ्ट वाली रेशियो किसके इक्वल आ गई? राइट वाले क्या यही कंडीशन थी व्हीटस्टोन की जब वो बैलेंस हो जाता है? Yes, यस sir. सर। ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ मैं करवाना नहीं चाहता था, मेरे को पता है थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और हमको इतना हमारे पास टाइम नहीं है, बट इसीलिए करवाया था ताकि तुम्हें किरचॉफ लॉ लगाना। कर लोगे अब? यस मैंने क्या Yes, किया? sir. IG जीरो कर दिया, तो मैंने यहाँ का करंट निकाला, सॉरी यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाया, यहाँ पर किरचॉफ लगाया, दोनों में I वैल्यू लगा के मैंने बैलेंस की कंडीशन पुट कर दी। ठीक है, तो मेरे को पता लगा IG जब जीरो होगा, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा, लेफ्ट वाली रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे? Right. राइट को इस पॉइंट में हल्का सा भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। चलें आगे। Yes. ठीक है, अब मैं कह रहा था यस आज हमने इतने टाइम बर्बाद कर लिया तो कुछ अच्छा सा काम भी कर लें। सर क्या मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई बताएगा मेरे को? अब जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा काम कर लेते हैं ना। ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर. वेरी गुड, मीटर ब्रिज में यही पढ़ते हो। और देखो हर चीज की प्रैक्टिकल, जैसे आज मैं इसलिए बात छेड़ रहा हूँ, अभी हम बिजनेस की बात कर रहे थे ना, तो वो कैसे सर MSc फिजिक्स करके या कुछ करके तुम क्या कर सकते हो? कई कहते हो सिर्फ बीटेक वाले ही कर सकते हैं, MSc वाले कुछ नहीं कर सकते। अब बीटेक वाले क्या करेंगे, MSc वाले क्या करते हैं, या सिंपल साइंस वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज बना के तुमको बता, व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल बता दिया, तुम्हें बता दिया। साइंस वाला काम यही करेगा ना, कि वो काम कैसे करता है, तुम्हें यही चीज बताएगा ना बच्चे वो।
हाँ या ना? यस क्या करेगा बीटेक? इस चीज को यूज करेगा। बीटेक वाला बच्चा क्या करेगा सर? तुमने उसको बीटेक मतलब क्या किया? तुमने इसको क्या बता दिया कि ये बच्चा, ये हमारी क्या है, एक प्रिंसिपल होता है फिजिक्स में, व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस ऐसा कुछ है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये ऐसे काम करेगा कि अगर करंट बीच में 0 हो जाएगा तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं, दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो। अब इसको दिमाग लगा के इसको डिवाइस में बदलने का काम किसका है? इसको एप्लीकेशन में लाने का बीटेक वालों का। कैसे सर? तुमने वेइंग मशीन का नाम सुना है? वेइंग मशीन, वो वेइंग मशीन छोड़ो, डिजिटल वेइंग मशीन देखी होगी ना, डिजिटल, जिसमें वो लड्डू रखते हो, लिखा हुआ आ जाता है, हलवाइयों के पास होती है, किसी भी किराने की शॉप पे होती है, सामान रखते हो, वेट आ जाता है उसका कितना है, 1 किलो चीनी तोलते हो। तो अब क्या है, उसी को अगर मान लो मेरे को व्हीटस्टोन को मेरे को उसी में यूज करना है, कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा? व्हीटस्टोन को मेरे को किस में यूज करना है बच्चे? उस वेइंग मशीन में यूज करना है। कि मैं डिजिटल वेइंग मशीन, मतलब अगर मैं इस पेन को उस मशीन पे रख रहा हूं तो नीचे रीडिंग आ जाए कि मेरा पेन 2 ग्राम का है। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब? यस मेरे को क्या करना है? व्हीटस्टोन ब्रिज को कहां पर यूज करना है? क्या बनाने में? डिजिटल वेइंग मशीन। वेइंग मशीन। कैसे यूज कर सकते हो? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर जहाँ पेन रखेंगे वो वाली जगह होगी IG। नहीं तो उससे क्या हो जाएगा? जंक्शन। ऐसा लग रहा है मैंने अपने हाथ कहाँ रख रखे? पौधे पे? नहीं सर, कुर्सी पे रख रखे हैं, दिख रहा है। कुर्सी पे तो बैठा ही नहीं। चलो, सर गर्दन पे। पीछे उठाया जा रहा है कुछ? चलो लगाइए। बताओ बताओ। सर आप ये बताओ, ये कहाँ यूज करेंगे वेइंग मशीन में? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। करंट कहाँ से होगा उसमें? कहाँ यूज करेंगे या कैसे यूज करेंगे? पहले कहाँ यूज करेंगे, कहाँ? फिर कैसे करेंगे? किसी भी शॉप पे, किसी भी किराने की शॉप पे यूज कर सकते हो। उसके अंदर यही प्रिंसिपल होता है बहुतों में तो। नहीं सर, मतलब ना उस मशीन के अंदर कहाँ जैसे होगा वही तो यूज। पूछा मैंने तुमसे, इसको कैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है ना, कैसे यूज करें, तो यही तो तुमको बताना है। देखो, एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज का मेरा क्या काम है? मेरे को कोई ड्राइव नहीं करना। बीटेक वाले को ड्राइव करने से कोई मतलब नहीं। वो कहता है अच्छा P/R Q/, ये फिनोमिना है, हमको व्हीटस्टोन ब्रिज उसने पढ़ लिया, उसका ये इसको रेशो पता लग गया कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। जब IG की वैल्यू 0 होगी तो ये होगा। उसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेन मेन चीज बताऊंगा। देखो, उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिया जिसमें क्या है, शुरू में एक मशीन वगैरह लेके उसके अंदर सब सेटअप कर दिया। शुरू में क्या है, मेरा जो सब कुछ रेजिस्टेंस लगा के, P की वैल्यू भी उसको पता है, Q की वैल्यू भी पता है, R भी पता है। अभी के लिए मान लो S भी कुछ ऐसा रख रखा है ताकि ब्रिज मेरा क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? IG की बीच में IG की वैल्यू 0। उसने मशीन में कुछ ऐसा किया, किसके साथ कंपेयर कर दिया? उसने कहा P/R/Q को तो मैं क्या रखूंगा बच्चे? फिक्स रखूंगा। क्या रखूंगा? फिक्स रखूंगा। तो कौन चेंज होएगा सिर्फ? तो तुम्हें पता है जैसे ही S चेंज हो गया तो क्या P/R और Q/S की रेशियो हमें इक्वल रहेगी? नो सर। नहीं रहेगी। और जो इक्वल नहीं रहेगी तो करंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो क्या हुआ, ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया, एक ऐसे रेजिस्टेंस बैठा जिसके हमने जैसे ही उसके ऊपर वेट रखा उसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। उसका डिस्टेंस बढ़ गया, ऐसा समझ लो। तो जैसे ही वेट रखा तो किसकी वैल्यू चेंज हो गई बच्चे? S की वैल्यू। और S की वैल्यू चेंज होने से किसका क्या आ गया हमारे पास? IG की वैल्यू 0 से बढ़ गई। अब उसने IG की वैल्यू को ही वेट के साथ कैलिब्रेट कर लिया। कैलिब्रेट का मतलब देसी भाषा में समझूं, उसने ऐसा सेटअप कर दिया कि अगर मान लो 5 मतलब मेरी IG की वैल्यू आई 5 यूनिट्स, तो उस केस में वेट हो गया 1 kg।
अगर IG की वैल्यू मान लो अब 10 यूनिट आ गई तो वेट कितना आया होगा? 2 kg 2 kg। 2 IG की kg। वैल्यू 20 यूनिट्स आ गई होगी तो वेट कितना आया होगा? 4 kg 4 kg। 4 समझ रहे हो? अब S की वैल्यू तुम चेंज करते रहो, तुमने ज्यादा सामान डाला तो IG की वैल्यू भी चेंज हो गई, बढ़ गई। समझ रहे हो? होगी। IG की वैल्यू चेंज हो गई, बढ़ गई, घट गई, कुछ भी अभी कर रहे हैं। IG की वैल्यू चेंज होती है वहां पर तुम्हें रिफ्लेक्शन आ जाएगी, मतलब रीडिंग चेंज होगी या नहीं होगी बताओ? होगी सर। होगी ना? यस सर। ऐसे इसको यूज किया उसने। ये वेइंग मशीन वाला कंसेप्ट समझ में आया कि ऐसे इसको यूज कर सकते हो तुम एप्लीकेशन। हालांकि जितनी भी तुम डिवाइस पढ़ रहे हो ना बच्चे, जितनी भी, उन सब की कोई ना कोई एप्लीकेशन है, खासकर 12th में। तो 11th में तो चलो होती है, वो तो तुम्हें दिखती भी है, पुली, फोर्स, है ना, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब देखते हो ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में खासकर, इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमने जितना भी पढ़ा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में, सेमीकंडक्टर्स जो सब चैप्टर आएगा उसके अंदर तो हर एक डिवाइस यूज होती है, हर एक डिवाइस, पीएन जंक्शन, बहुत। अभी तक जो सेमीकंडक्टर चल रहा है वही सबसे ज्यादा हमारे देश में चल रहा है, सारी दुनिया में वही चल रहा है। सिलिकॉन वैली नाम सुना है ना? सिलिकॉन वैली सबने, या नहीं सुना? यस Yes, sir. है ना, जहाँ पर ये फेसबुक, गूगल, इन सब के ऑफिस हैं, तो उसका नाम सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल ही तो है। तो देख, यस सर। क्या नाम पड़ा उसका, सिलिकॉन वैली? ये भी बड़ा डिबेट का इशू है, देखना तुम खुद, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. पक्का? यस सर। Sir. पता करके आना फिर, आज का होमवर्क है। सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन वैली क्यों पढ़ा? सर क्योंकि वहाँ सिलिकॉन का बहुत ज्यादा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में। हर जगह यूज होता है बच्चे। तुमने जो अपना भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है तुम्हारा, उसके अंदर सिलिकॉन है। कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, चिप्स डलती है ना, चिप्स सिलिकॉन वाली है वो भी। तो वो बेस ही उनका क्या है बच्चे? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का बेस ही क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन। नाम क्या है? सिलिकॉन वैली। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे पता कर लिया कि 5 यूनिट पे 1 किलो वेट है? सर ये सेट कैसे करेगा? इसी को बोलते हैं कैलिब्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ना हमारे पास, स्टैंडर्ड वेट्स। सपोज करो मैं तुम्हें सपोज कर लो कि भाई अब तुम्हारे पास बट्ठे पड़े होते हैं, वो जो तुम मंडी में देखते हो, 1 किलो का, 2 किलो का, यस सर। 3 किलो का। तुम्हें कैसे पता 1 किलो का है? उस पे लिखा हुआ है, तुमने कैसे मान लिया? उस पे लिखा हुआ है 1 किलो। मैं घर से लेके आ जाऊंगा, ये लो पेपर पे 1 किलो, मान लोगे? नो सर। उसको कैसे मान रहे हो फिर? सर हमें विश्वास है उस पे। पैसे भी दे के आ रहे हो, पकड़ के मारो उसको, कैसे 2 किलो अभी बता। वो कहेगा देखो मेरे तो मतलब वेइंग मशीन डिजिटल वाले पे कर लो। फिर कहोगे डिजिटल वाला कैसे बता रहा है 2 किलो है, हम कैसे मान ले? है ना? बनाना नहीं, पागल इन थोड़ी सब होगा। के लिए एक चीज होती है बच्चे, ये सब स्टैंडर्डाइज्ड वेट होते हैं। इनको एक स्टैंडर्ड चीज के साथ मेजर किया जाता है। तुमने जो मैं तुम्हें बताऊं, फर्स्ट चैप्टर 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था ना, व्हाट इज 1 kg, व्हाट इज 1 मीटर, जिसकी डेफिनेशन हम सब कहते थे इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है, पहले चैप्टर में आता है ये सब। तो वहां पढ़ोगे तो समझ में आएगा तुम्हें। ये सब उन्हीं की चीजों के साथ कैलिब्रेट किए हुए हैं। उन सब का एक स्टैंडर्डाइज मॉडल हर जगह है लगभग, उसके साथ ही सारे वेट स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। देख लिया कि अगर मान लो 1 kg की डेफिनेशन ये है, तो ये जो वेट है उसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है अच्छे से, तो इसको क्या बोल दिया? 1 kg। समझ रहे हो? अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, पुराने टाइम में हमारा स्टैंडर्डाइजेशन मान लो क्या था, किसी लेंथ को मेजर करने के लिए एक कपड़ा था। क्या था? एक, सपोज करो कपड़ा। मैं बोल देता था कपड़े की इतनी लेंथ जो भी लेके आएगा वो मैं स्टैंडर्ड हूँ, मैं राजा हूँ मान लो, ठीक है? मैंने एक छोटा सा कपड़े की लेंथ काट दी, मैंने कह दिया आज के बाद मेरे राज्य में कुछ भी आएगा ना तो उसके इसके हिसाब से आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड मॉडल। अब वो कहेगा, कोई बंदा आ गया कहेगा बच्चे भाई साहब ये चीज है, ये 1 मीटर दे दो मेरे को। अब वो 1 मीटर नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैंने इसको मान लो, इसी को मैंने क्या बोल दिया? 1 मीटर बोल दिया, चलो सपोज करो एक कपड़ा 1 मीटर बोल दिया, ठीक है? जो राजा जी ने एक कपड़ा अपने स्टैंडर्ड मॉडल में डाला, उसी का नाम नाप है 1 मीटर। अब कोई बहुत बड़ा कपड़ा ले आया,
वो इसको 10 बार लपेट के है, इसके ऊपर कितना बार लपेट गया? 10 टाइम्स। तो उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी? 10 मीटर 10 मीटर। अब वो 20 टाइम लिपट गया तो कितनी होगी? 20 मीटर। लेकिन 20 स्टैंडर्ड मॉडल तो यही है ना। अब सारे व्यापारी जितने भी वो कपड़ों का व्यापार कर रहे होंगे वो मेरे राज्य में, वो सबके पास अगर वो 10 मीटर होगा तो वो मेरे स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से होगा। समझ रहे हो? ऐसे Yes, sir. वेट्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर में तुम पढ़ते थे सारे, जिसमें तुम्हें बताया जाता था कि 1 मीटर की डेफिनेशन इतनी लर्न करने की जरूरत नहीं है, जेई में नहीं आती। पढ़ के देखना, आज देखना जाके एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा होता है 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकंड क्या होता है। जो तुमने ये सारी फंडामेंटल्स यूनिट पढ़ी थी ना 7 की 7, Yes, Yes, sir. sir. सबकी डेफिनेशन थी। तो उससे पता चलेगा 1 किलो का मतलब आखिर में है क्या, 1 मीटर का मतलब एक आखिर में तो है क्या? स्टोन होता था, उसका वेट है 1 किलो, मेरे को इतना याद है। हाँ हाँ, तो ये सब उसी बेसिस पे है। क्लियर है सबको? तो ये कैलिब्रेशन भी उसी तरह से होती है, इनको बोलते हैं कैलिब्रेशन। आजकल कैलिब्रेशन का सबसे ज्यादा यूज है। हम सारी चीजों को, हमारा इलेक्ट्रॉनिक में हम मेन काम क्या करते हैं? हर चीज के अंदर करंट लेके आते हैं। हम हर चीज को करंट के साथ कैलिब्रेट कर रहे हैं आज, हर चीज। करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज। मेरे को वेइंग का वेट चाहिए, मैं करंट और वोल्टेज का कैलिब्रेट कर देता हूँ। मेरे को रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तब भी वैसे ही करता हूँ। ठीक है, तो ये सब उसी बेसिस पर है। चलो अब आगे चलते हैं। तो जैसे किसी बच्चे ने बोला मेरे को कि क्या फायदा है अब पोटेंशियल, ये तो तुमने पढ़ लिया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में तुम्हें पी की वैल्यू भी पता है, क्यू की वैल्यू भी पता है, सपोज कर लो आर की भी पता है, तो क्या एस की निकल सकती है क्या? Yes, sir. अगर Yes, sir. कब निकाल सकते हो? जब तुम्हें कंडीशन दे दी कि आई जी की वैल्यू क्या है? 0. 0 यानी कब? जब कंडीशन दी कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है मेरा? बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा कैसा है? बैलेंस्ड है। उस केस में तुम क्या कर सकते हो? एस की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? P बाय आर इज इक्वल टू क्यू बाय P बाय आर। किसके इक्वल रख दोगे? Q upon S. P भी पता है, क्यू भी पता है, आर भी पता है, एस निकाल लोगे। इसी फिनोमिना को, व्हीटस्टोन ब्रिज के इसी प्रिंसिपल को यूज करता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एप्लीकेशन है किसकी? व्हीटस्टोन ब्रिज की। सेम दिख रहा है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसने वही काम किया है। अब देखो 4 रेजिस्टेंस लगा देगा, बैटरी बुटरी लगा के, दिख रही है? एक क्या है? एक ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब अब इसके अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है मेरे को सबकी वैल्यू पता है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरा नोन हुआ या अननोन हुआ? पहला रेजिस्टेंस Known. नोन, तो इसकी वैल्यू पता है भाई। दूसरा होगा अननोन रेजिस्टेंस एक्स, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। और मैं कौन से प्रिंसिपल का यूज करूंगा? व्हीटस्टोन। Wheatstone. इसकी लेंथ 1 मीटर हो जाती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 मीटर, इसलिए मीटर ब्रिज। 1 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर? 100. तो देखो यहाँ पर एक वायर है, दिख रही है सबको? ए बी, इसकी सेंटीमीटर कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर. अब इसके साथ मैं क्या लगा देता हूँ? एक जोकी लगा देता हूँ। जोकी नाम सुना है सबने? Yes, sir. Yes, स्कूल sir. में किया भी होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, आई थिंक किया होगा सबने जोकी वाला। No, sir. जो पेन की तरह ऐसे ऐसे घुमाते हैं। जिसने नहीं किया Yes, sir. वो Sir. देख लो, ऐसे दिखती है जोकी, दिख रही है? Sir, screen ही नहीं है। अब हो गया। ये देखो, ये दिख रही है? Yes. Yes. ऐसे दिखती है जोकी। ये सिर्फ कनेक्शन सेटअप करने में हेल्प करेगी। ये देखो, ये जोकी को मैंने रख रखा है यहाँ पर, दिख रहा होगा सबको? Yes, sir. तो जो कि यहाँ भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी रख सकता हूँ। क्या करती है सर? जो कि कनेक्शन सेट कर देती है। अगर जो कि यहाँ पड़ी है तो मेरा कनेक्शन बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो हो रहा। समझ रहे हो? इस पूरे पार्ट में करंट का फ्लो हो रहा है मेरे। अभी बताऊंगा पूरा, लेकिन जो कि दिखती है ऐसी है, पेन शेप्ड है ना, देखो पेन की तरह है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा जोकी का काम है। तो देखो अब क्या कर रहा हूँ, मैंने जोकी लगा दी यहाँ से। अब जोकी ने क्या किया? जोकी के साथ यहाँ पर इस वाले एंड, एक एंड से क्या लगा रखा है, उसके दूसरे एंड से गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है बच्चे? Galvanometer. गैल्वेनोमीटर। Galvanometer. क्या मेजर करता है?
करंट। करंट, है ना। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में भी फर्क होता है, ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या फर्क होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने, जोकी लगा दिया। अब जोकी क्या करेगी, अब ये वायर जो है ए से लेकर बी तक, जिसकी लेंथ आपने बोला 100 सेंटीमीटर है, इस वायर की भी खुद की क्या है कुछ, हाँ दिव्यांशु बिल्कुल, रेजिस्टेंस। इस वायर की भी खुद की क्या है, रेजिस्टेंस है। इस वायर की रेजिस्टेंस है। अब सर मान लो जोकी आ गई, तो जोकी यहाँ पर है जे पॉइंट पर, तो इसने इस वायर को 2 हिस्सों में बांट दिया ना, एक हिस्सा तो ये हो गया, एल बोल दिया, मतलब यहां से यहां तक का, एक हिस्सा क्या हो गया, यहां से यहां तक, दिख रहा है। Yes, sir. यस सर। अगर जोकी यहाँ से ना उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए, जे पॉइंट यहाँ हो, तो 2 हिस्से कौन से होंगे, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, एक हिस्सा यहाँ से B तक. यहाँ तक। क्लियर है क्या। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब वायर क्या है, रेजिस्टेंस वाली है, वायर का खुद का रेजिस्टेंस है। तो क्या हुआ, सपोज कर अब वायर का रेजिस्टेंस है, लेकिन अब वायर का रेजिस्टेंस है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जोकी को उठा के मैं कहीं पर भी रख सकता हूँ पूरी वायर पे, यहाँ से यहाँ भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे घुमाऊं वायर पे, कहीं पर भी रख सकता हूँ, कहीं पर भी, कहीं पर भी। अब कहीं पर भी वो जो कि यहाँ पर है या जो कि यहाँ पर है, हर केस में करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन इधर से उधर चेंज होती रहेगी। क्यों होगा ऐसा, अगर मैं जोकी की पोजीशन को यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ तो करंट चेंज हो रहा है। पहले तो बताओ होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। सर होगा चेंज, क्यों होगा, क्योंकि लेंथ हम बढ़ा रहे हैं तो उससे रेजिस्टेंस भी change हो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि लेंथ चेंज होते ही तुम्हें पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो Rho L by A. रो L by रे A फिक्स है, है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। Length. तो जैसे Length. जैसे लेंथ चेंज हो रही है वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस चेंज होने के कारण क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा होगा, Current. करंट। क्लियर है क्या सबको। Yes, तो sir. करंट चेंज, यस सर। तो मैंने ऐसे ही किया, जोकी को घुमाता रहा घुमाता रहा घुमाता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, ऐसे ऐसे करता रहा, देखा करंट एक टाइम पर बिल्कुल जीरो हो गया। क्या हो गया, 0. जीरो। जीरो। अब जीरो हो गया तो मतलब क्या हुआ, आप इसको समझेंगे। लेकिन सपोज करो इसी जे पॉइंट पर वो पॉइंट आया कि करंट क्या हो गया बच्चे, जीरो हो गया। मैंने जीरो हो कहा गया। ठीक है, और उस लेंथ को बोल दिया एल सेंटीमीटर। क्या बोल दिया, L यहाँ से centimeters. यहाँ तक की L. लेंथ को क्या बोल दिया, एल सेंटीमीटर। तो बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल, L. क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी, 100 centimeters. 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो सर अब क्या हुआ, क्योंकि रेजिस्ट अब यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक की लेंथ एल है, एक की 100 माइनस एल है, तो मैं बोल सकता हूं अगर ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होती, ये भी एल होता ये भी एल होता, तो इन दोनों की इस हिस्से में जितना रेजिस्टेंस होता वो भी सेम होता, और इस हिस्से में जितना रेजिस्टेंस होता वो भी क्या होता, सेम, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होती, Same. Same. सेम। क्या अब 50-50 ये जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, इन दोनों हिस्सों की लेंथ सेम है क्या, No. नो सर, तो इनके अंदर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, Different. अलग होगा। अलग होगा। तो यहाँ के रेजिस्टेंस को येलो से बना दो, अगले वाले रेजिस्टेंस को क्या बना दो, पिंक रेड से ना बना के किसी और चीज से बना लेते हैं, ग्रीन से। दिख रहा है क्या। Yes, sir. यस Yes, sir. तो 2 रेजिस्टेंस क्यों बनाए, क्योंकि रेजिस्टेंस इस वायर का ही है सर, वो लेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अनइक्वल होगी। क्लियर है क्या। यस Yes, अब sir. देखो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ रहा है इस केस में, जीरो, जीरो ही आएगा। जीरो आ रहा है, तभी की बात हो रही है ना, जीरो जे पॉइंट पर जीरो आ गया करंट। तो मैंने देखा कितने रेजिस्टेंस हो गए टोटल, देखो ध्यान से, 4 हो गए हैं। एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, एक एक्स वाला, अननोन। एक जो एल सेंटीमीटर तक है रेजिस्टेंस, R1 बोल दो इसको, और एक 100 माइनस 100 माइनस एल सेंटीमीटर, इसको बोल दिया R2। और बीच में क्या लगा हुआ है सर इसके, गैल्वेनो, गैल्वेनोमीटर। और इसके अंदर करंट की वैल्यू है 0। तो सर एक तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, ऊपर से करंट 0 आ रही है, तो दोनों ब्रिज कैसा हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस हो गया। और बैलेंस की कंडीशन तुमको पता है, लेफ्ट की रेशियो इज Ratio इक्वल same. टू, Right here. तो लेफ्ट की रेशियो में क्या है सर, रेजिस्टेंस बॉक्स वाला डिवाइडेड बाय R1, किसके इक्वल आ जाएगा बताना, X upon X Y R2। R2.
x अपॉन R2। अब R1 और R2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस तुम्हें पता है R इज इक्वल टू रो L बाय। L upon A। अगर इस पूरे रेजिस्टेंस के लिए लेंथ L यूज हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो L बाय A, A। राइट, रो L बाय A। Yes। अगर ऊपर x है, R2 के लिए कितनी लेंथ यूज हो रही है 100 minus तो क्या हो जाएगी, 100 रो minus इंटू 100 100 L बाय बात है। A। किसी को कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। No जो sir। कट रहा है उसको काट दो, A से A कट गया, रो से रो कट गया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइडेड बाय L. L या X लिख दूं इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. L। किसी को कोई डाउट है क्या? नो No, sir. No sir। रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस है, वो कोई भी हो सकता है जो तुम पुट करना चाहो। तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो तुम्हें पता होगा या नहीं होगा? पता होगा सर। Yes sir, पता होगा। L तुम मेजर कर लोगे, L कौन सा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर कितनी करंट देगा, 0. 0। तो L हो जाएगा। इसी पॉइंट को बोलते हैं, अगर J पॉइंट पर ऐसा हो रहा है तो J कैसा पॉइंट है मेरा, नल पॉइंट। नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर ने रिफ्लेक्शन देनी बंद कर दी, IG क्या हो गया, 0। एक्स की वैल्यू तुमने निकालनी है, लेंथ पता लग गया, सपोज कर लो नल पॉइंट आया मेरा 40 सेंटीमीटर पे, तो एल की जगह तो 40 लिख दोगे और नीचे क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। 60 मीटर। और रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस तुम्हें पता ही होगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस सर। Yes. Yes sir। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो No No, सर। sir. पक्का कर लेंगे? यस सर। Yes Yes, sir। हो चुके काम, तो बस एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था, वो बहुत जरूरी था, Yes वो sir। मैंने बाद में देखा भी था। यहाँ पर देखो, मैंने बोला था अगर रेजिस्टेंस ऐसे लगे हो, जब भी हम एक्सटर्नल, वो केस में एक्सटर्नल था, ध्यान रखना मैं बताता हूँ, जब भी हमें दिया हो बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसके साथ एक्सटर्नल लगाना है, तो मैं एक्सटर्नल हमेशा इसके साथ कैसा लगाऊंगा बच्चे, मैंने पहले भी बताया हुआ कैसे लगाऊंगा एक्सटर्नल को, इसके सीरीज साथ में। सीरीज में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा बच्चे, हमेशा सीरीज में। सीरीज में लगाऊंगा। तो ये हमेशा तुम भी याद रख, हमने उसमें पैरेलल में लगा रखा था, मैंने उसी टाइम नेक्स्ट क्लास में भी देख लिया था ये, बट कोई बात नहीं, ये आंसर तो सेम आएगा बट कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। याद रखना इस बात को हमेशा, मैंने बार बार बोली है ना ये बात कि इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा कैसा लगेगा बच्चे, कैसा लगेगा हमेशा, सीरीज में। सीरीज। याद रखोगे इस बात को? Yes sir। एक बार और ट्राई करना, ना आए तो मेरे से पूछ लेना। क्या कह रहे हो सरिता? सर सीरीज में क्यों लगाते हैं? सीरीज में अपने आप ही लगता है बच्चे, देखो भाई, एक मेरे को एक्चुअल में, मैंने ये केशव ने पूछा था ना ये पिछली बार शायद सवाल, भाई मेरे पास एक बैटरी है, अब उसके साथ मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मेरे को दिखता है क्या? नो सर। No वो तो sir। बैटरी के अंदर ही है ना, वो तो बैटरी के अंदर है, वो तो दिखाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर है। तो मेरे साथ तो एक्चुअल में बैटरी के साथ सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंटरनल तो इसके अंदर वैसे ही पहले से ही लगा हुआ है, तो इस एक्सटर्नल वाला इंटरनल के साथ हमेशा ही क्या रह रहा है, सीरीज सीरीज में। में। क्लियर है? यस सर। और हाँ, केशव का एक क्वेश्चन था, अब उसके लिए टाइम बचा नहीं क्योंकि पिछली बार मैंने ना, सर 2 थे। पता नहीं, मुझे तो 6th नंबर वाला दिखा था। एक सेकंड रुको, मैं वो वाली क्लास भी ज्वाइन करवा दूं बच्चों को, जिसको जाना है बच्चे जा सकता है। केशव मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, वैसे इसमें कुछ था नहीं। अरे 8:30 बजे है ना क्लास? यस सर, अभी 14 मिनट है। ठीक है, अभी तो टाइम है। जिसको जाना है वो जा सकता है। एक सेकंड रुको। मैं हिंट दे देता हूँ तुम्हें, वो क्वेश्चन का।
आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो यहाँ पर हो प्रेजेंट? अब नो सर। नो सर। No, जैसे sir. क्वेश्चन था शायद, राइट? ये बच्चे यस सर। आया तो 2013 में है, लेकिन ये इरोडोव का क्वेश्चन है, इरोडोव वाली बुक का। बट ठीक है, देखो क्या है बच्चे इसके अंदर। अरे रुक जा, दिख रहा है? देखो, दो बॉल्स है बच्चे सेम मास की, कैसी हैं? सेम मास की। दिख रही है सबको फिगर? हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो बोलो ना। तो ये 6 क्वेश्चन, Yes, sir. ये जो मैंने एरो दिखाया दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। यस सर। देखो, दो बॉल्स है sir. बच्चे सेम मास की, इक्वल चार्ज की, ये रही Q और Q। और वो कह रहे हैं दोनों को फिक्स स्पॉट से रखा हुआ है, दोनों की जो ऐसे टांग रखे थ्रेड से L लेंथ के, इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर कैसे बच्चे? इक्विलिब्रियम पर क्या है तुम बताओ? एंगल अगर दोनों का स्मॉल है, एंगल जो थ्रेड से मेजर किया हुआ है, वो वायर जो चार्जेस हैं उस स्फीयर बॉल्स को थ्रेड से टांग रखा है, और जो एंगल बना रहे हैं वर्टिकल के साथ वो स्मॉल बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे बताओ दोनों चार्जेस के बीच में या चार्ज बॉल के बीच में सेपरेशन कितना होगा? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इक्विलिब्रियम पर दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? सिंपल है सर। क्या सर? अब देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स क्या है? 0। 0। अगर ये एक मेरे पास वो बॉल है, इसी बॉल को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो नीचे इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी mg। इधर अब देखो, पहले वाला फोर्स, ये वाली बॉल दूसरे वाली बॉल को, दोनों पॉजिटिव है तो अपने से दूर फेंकेगी या पास फेंकेगी? दूर फेंकेगी। तो दूर फेंकेगी मतलब राइट की तरफ लगाएगी, तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है क्या? और यस सर। टेंशन के यहाँ नहीं लगेगी, टेंशन स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे ही लगेगी। यस सर। टेंशन के दो Yes. कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? टी कोस थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा? टी साइन। साइन थीटा। Sine theta. इक्विलिब्रियम पे है तो सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। लेफ्ट वाली फोर्स को लेफ्ट वाली के साथ इक्वेट कर दो, राइट वाली को राइट के साथ, लेफ्ट वाली को राइट के साथ करना। एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा? टी साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ एफ ई किसके इक्वल है? टी साइन थीटा के। और ऊपर वाली फोर्स कौन सी है? टी कोस थीटा। नीचे वाली कौन सी है? mg। तो टी कोस थीटा हो जाएगा। mg के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर No, दो। sir. टी से टी गया, साइन थीटा बाय कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? tan थीटा। टेन थीटा। वो किसके इक्वल आ गया? एफ ई बाय। mg। अब यहाँ तक उसने पूछा गया था कि x किसके प्रोपोर्शनल है? l के, l स्क्वायर के, l2 के। मतलब x और l के बीच में रिलेशन बताना है। तो सर एक बात बताओ, एफ ई बाई एम जी टेंजेंट थीटा है, उसने एक चीज बोल रखी है, एंगल क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है Small. तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा। ये कंडीशन होती है जब एंगल स्मॉल होते हैं ना, तो थीटा किसके इक्वल हो जाता है? टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो सकता है? साइन थीटा। ये तीनों इक्वल होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, थीटा और टेंजेंट थीटा। तीनों की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे टेंजेंट थीटा लिखो चाहे क्या लिखो, साइन थीटा लिखो चाहे सिंपल थीटा लिखो, दोनों तीनों की बात क्या है? सेम है। तो अगर टेंजेंट थीटा एफ ई बाई एम जी है, क्या है बच्चे? एफ ई बाई एम जी। तो साइन थीटा क्या होगा? इसको इक्वेशन में निकालना, कैसे निकालोगे साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको नीचे खींच दो, मैं इसको रब कर दूं थोड़ा सा, इसको नीचे खींच दो, तो ये बिल्कुल मिडल में है। अगर तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x बाय एक्स बाय। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये वाली लेंथ कितनी है? कौन बताएगा? अच्छा ये तो बेस हो गया ना सर, ये थीटा है अगर, तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो कितना हो गया बताना मेरे को? x बाय 2 ना परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा बताएगा कोई मेरे को?
डेल एल एल, तो साइन थीटा ये है और यही साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चे? tan theta. टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू तुम निकाल चुके हो एफ बाय एम जी, वो किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स बाय 2L के। एफ की वैल्यू तुम पता नहीं कर सकते? दोनों के बीच में फोर्स कितनी लगेगी? दो अगर मेरे पास चार्ज बॉडी है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में R का आर स्क्वायर, मतलब अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स है तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। एम जी की जगह तो एम जी ही पुट कर दो, एम जी की जगह क्या पुट कर दो? एम जी। और ये किसके इक्वल है? एक्स बाय 2L 2L। 2L के इक्वल है। यहाँ पर लेके जाओगे तो x का क्या हो जाएगा? Q क्यूब। तो यही इक्वेशन बन जाएगी, ये दिख रही है? यस सर। बस तो देख सर लो। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा क्यों है, वहाँ भाई लिखा है। अच्छा, थीटा जब स्मॉल होते हैं तो ये कंडीशन होती है बच्चे। तो एक्स क्यूब किसके इक्वल हो गया? कोई नहीं, बाकियों को समझ में आ गया। एक्स क्यूब किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल के। दिख रहा है क्या सबको? Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है। yes sir. L की पावर 1/3 है सर। क्या कह रहे हो? हाँ मतलब सॉरी बिल्कुल, थोड़ा सा गलती हो गई। एक्स क्यूब अगर एल के इक्वल है, इसने एल की वैल्यू नहीं पूछी ना। एक्स क्यूब अगर एल के प्रोपोर्शनल है तो एक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एल की पावर 1/3 के। सिंपल, क्लियर है ना? Yes sir. यस सर। सर एक और मेन क्वेश्चन इसके ऊपर ही है जो अभी वो पूछना देख है। लेंगे बच्चे, अभी बच्चों के मैसेज आ जाएंगे, रुक जाओ। क्या टाइम हो गया? टाइम बताओगे आप कोई मेरे को? सर 8:24। Sir, ओ 20. भाई, चलो ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन है वैसे, बताओ मेरे को। सर एक और फोटो भेजी थी मैंने, देखी आई है बच्चे, ये वाली क्या? ये हाँ जी सर। मैं इसको फिर बाद में बताऊंगा तुम्हें कौन सा है। वैसे हिंट ले लो कौन कौन सा है। ये वाला, इसमें तो सिंपल है बच्चे। यस क्या है, क्या क्वेश्चन है इसमें? तो वो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कौन सा केस लगा हुआ है? जब लेस का पैकेट हर दुकान पर क्या है? अलग अलग. अलग अलग। अलग तो अलग। वही है, क्यू की वैल्यू रो डी भी इंटीग्रेशन करे, बस इंटीग्रेशन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। एक्सपोनेंशियल का सेम ही रहता है बच्चे। तो e की पावर -2r/a का e की पावर -2r/a आया है। फिर पावर का करो, मतलब फिर क्या करते हो? ऐसे ही करते हो ना। x उसका करोगे, अगर x स्क्वायर का करते हो तो कैसे करते हो इंटीग्रेशन? x³/3 ऐसे ही करते हो ना। Yes. अगर मतलब ऐसा यस सर। मैं ऐसे ना करवा के बताऊं, तुम्हें पता होगा ना उसका। जब जो लास्ट में जो चीज होती है 2x का अगर कर रहा हूं तो डिवाइड बाय पे डिफरेंशिएशन भी तो करते हो ना, dx/dx का। तो इसीलिए इस चीज का डिवाइड बाय क्या किया है? डिफरेंशिएशन किया। तो इस -2r/a का dr के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा नीचे? d/dr ऑफ 2r/a करोगे तो क्या आ जाएगा? -2/a। तो वही लिखा हो। ठीक है, ये तो इंटीग्रेशन है। नॉर्मल इंटीग्रेशन का रूल पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा ये। ऊपर जब इंटीग्रेशन करते हो तो नीचे जो पावर उसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे ना। पढ़ा हुआ होगा इंटीग्रेशन तो। सर अभी क्लास में कराएंगे स्टार्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। इसको देखना अच्छे से, अगर ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ये चीज कहाँ से आई है? डिफरेंशिएशन से आई है। कहाँ से आई है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट। कर लेंगे सर और लास्ट वाला हाउ भी बता दो। वो बाद में बताएंगे बच्चे। अब बच्चे मेरे को खा जाएंगे अगर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। Good night, sir. कौन सा Good क्वेश्चन night, sir. केशव? क्वेश्चन नंबर बोल देना मेरे सर को। क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन कौन सा नंबर क्वेश्चन? अभी तुम कह रहे थे ना, एक और बता देना कौन सा। नहीं सर यही था बस। अच्छा, फिर तुम क्या कह रहे थे? अभी लास्ट में कुछ बता देना मेरे को। सर उसी पिक्चर में लास्ट में हाउ एक और था कि आर की जगह क्यू की जगह आर लिख दिया था उन्होंने ना। चलो सर नेक्स्ट क्लास में कर लेना डिस्कस। चलो ठीक है बच्चे, ठीक है। Bye bye, sir. बाय बाय।